नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। दोस्तों, हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था संधि और संधि विच्छेद। आशा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने दीर्घ संधि कर लिया था, स्वर संधि को शुरू किया था हमने, उससे आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है आपके सामने वो है गुण स्वर संधि, यानी स्वर संधि का दूसरा पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि जो है इसके प्रमुख सबसे पहले नियम देख लीजिए। अ या फिर जो है आ, इन वर्णों की संधि ह्रस्व ई से हो या फिर दीर्घ ई से हो तो उसका हो जाएगा ए। सेकंड है इसमें नियम, अ या आ की संधि ह्रस्व ऊ से हो या फिर दीर्घ ऊ से हो तो इसका हो जाएगा ओ। और थर्ड और लास्ट जो नियम है इसमें अ या आ की संधि ऋषि वाले री के साथ हो तो इसका हो जाएगा अर। तो ये आपको तीन रूल जो है ध्यान रखने पड़ेंगे, तीन नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि अ की संधि ह्रस्व ई से हो या फिर अ की संधि दीर्घ ई से हो, यानी अ की संधि चाहे ह्रस्व ई से हो या दीर्घ ई से हो ए हो जाएगा। और आ की संधि चाहे ह्रस्व ई से हो और आ की संधि चाहे दीर्घ ई से हो तो हर कंडीशन में जो है इसके होंगे ए। और अ की संधि चाहे ह्रस्व से हो चाहे दीर्घ से हो ओ हो जाएगा। और आ की संधि जो है ह्रस्व या फिर दीर्घ किसी से भी हो तो हो जाएगा इसका ओ। और आ की संधि ऋषि वाले री से हो, चाहे अ की संधि हो चाहे आ की संधि हो, इसका हो जाएगा अर। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम जो वर्ण है वो तीनों में आपको अ और आ दिखाई दे रहे हैं, और द्वितीय जो वर्ण है शब्द में वो है ई, उ या ऋषि वाले री से संबंधित। यानी ये चीज कॉमन है यहाँ पर कि तीनों रूल्स में जो है अ और आ की संधि ई से हो रही है या उ से हो रही है या ऋषि वाले री से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया अरुण जमा ईश। अण के नीचे हलंत नहीं है, और जब व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है तो आपको ये पता है कि इसके बाद में अ स्वर है तो अ और ई की संधि हो रही है। और आपको पता है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए की क्या होती है, सिंगल मात्रा होती है, इस वजह से शब्द बन जाएगा अरुणेश। अगर जो ये वाला ए होता तो आपको पता है इसकी हम डबल मात्रा लगाते हैं, लेकिन इसकी हम सिंगल ए की मात्रा लगाते हैं, इस वजह से रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ए अरुणेश। ऐसे ही और एग्जांपल आप देख सकते हो, शुभ जमा इच्छा या शुभ जमा इच्छु। तो भ के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर अ स्वर है तो अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, इस वजह से इसका हो जाएगा शुभेच्छा। इस वजह से इसका हो जाएगा शुभेच्छा। फिर से आ गया शुभ जमा इच्छु, तो इसलिए इसका हो जाएगा शुभेच्छु। भ के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, इसलिए शुभेच्छु। और भी आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो, नर जमा ईश, नर जमा इंद्र। तो नर जमा ईश नरेश हो जाएगा, क्योंकि र के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ है, अ और ई मिलकर ए हो गया, इसलिए नरेश हो गया। और यहाँ पर भी हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ है, अ और ई मिलकर जो है ए हो जाएगा, इसलिए नरेंद्र।
और एग्जाम्पल देख लीजिए। और एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है धर्म जमा ईश, ऐसे ही धर्म जमा इंद्र, इसी प्रकार से राका जमा ईश या राजा जमा इंद्र या राजा जमा ईश। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, हलंत नहीं है यहाँ पर म के नीचे, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है, और अस्वर है तो अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा धर्मेश। धर्म जमा इंद्र, यहाँ भी नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ है और अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा इसका धर्मेंद्र। राका जमा ईश, आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, इसलिए राकेश। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। राजा जमा ईश, राजेश। राजा जमा ईश, राजेश। तो इसमें अ या आ की संधि जब भी ई के साथ में हो, चाहे हस्व ई के साथ में हो, चाहे दीर्घ ई के साथ में हो, चाहे अ की संधि हो, चाहे आ की संधि हो, किसी भी सीक्वेंस में हो, तो उसका हो जाएगा ए, और सिंगल ए की मात्रा जो है ऊपर लग जाएगी। और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, और एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं महाजमा इंद्र, महा जमा इंद्र या महाजमा ईश। महाजमा इंद्र आ है, यहां पर आ स्वर है, आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, इसलिए महेंद्र हो गया। और महाजमा ईश, आ और ईश सेम हो जाएगा महेश, सेम हो जाएगा महेश। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पलों में रमा जमा ईश, रमा जमा ईश, आ स्वर है और ई है, ए हो जाएगा रमेश। रमा जमा ईश, रमेश। तो गुण स्वर संधि में अ और आ की संधि जब भी ई के साथ में हो रही है, दीर्घ या ह्रस्व, तो उसका ए हो जाएगा। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं, उससे संबंधित एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए चंद्र जमा उदय। हलंत नहीं है, इसका मतलब यहां पर अस्वर है, और अस्वर है तो अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, और हमने किया है ओ की सिंगल मात्रा ये होती है, और औ की सिंगल मात्रा नहीं होती, उसकी डबल होती है। तो हमें गुण स्वर संधि में करना है अ या आ के संधि जब भी उ ह्रस्व के साथ में हो या दीर्घ उ के साथ में हो, तो उसका ओ हो जाएगा। इस वजह से हमें करना पड़ेगा यहां पर चंद्रोदय, चंद्रोदय। ऐसे ही सूर्य जमा उदय, तो हलंत नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर अस्वर है, अस्वर है तो अ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे, इसलिए इसका हो जाएगा सूर्योदय। ऐसे ही आपके सामने एग्जाम्पल है वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिक जमा उत्सव। हलंत नहीं है, इसका मतलब यहां पर अस्वर है, अस्वर है तो अ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे, इसलिए वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही वन जमा उत्सव, हलंत नहीं है न के बाद में, इसलिए यहां पर अस्वर है, अ और उ मिलकर ओ हो गया, इसलिए वनोत्सव, वनोत्सव। और देख लेते हैं एग्जाम्पल।
गंगा जमा उदक। आ स्वर और ऊ स्वर ओ हो जाएगा, इसलिए गंगोदक। सूर्य जमा ऊर्जा। अ स्वर है यहाँ पर, नीचे हलंत नहीं है, तो अ और दीर्घ ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, इसलिए सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा। इसमें आपको वर्तनी में ध्यान रखना पड़ेगा, दो र ऊपर आएंगे, एक तो सूर्य वाला और एक ऊर्जा वाला, इसलिए सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा। और एग्जांपल देख लेते हैं, महाजमा उदय और महाजमा उत्सव। महाजमा उदय और महाजमा उत्सव। दीर्घ आ है, यानी आ है यहाँ पर और यहाँ पर आ है, हस्व ऊ है, ओ हो जाएंगे, इसलिए महोदय। और महाजमा उत्सव महोत्सव। महोत्सव। और एग्जांपल देख लीजिए, यथा जमा उचित। यथा जमा उचित। यथा जमा उचित। आ है और ऊ है, आपको पता ही है, ओ हो जाएगा। यथोचित। यथोचित। यथा जमा उचित, यथोचित। और इसके अलावा महाजमा उष्मा। महाजमा उष्मा। आ दीर्घ है ये, ऊ ये भी दीर्घ है, तो भी इसका ओ हो जाएगा, इसलिए महोष्मा। महोष्मा। गुण स्वर संधि में सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अ या आ के संधि ह्रस्व ऊ के साथ में हो या दीर्घ ऊ के साथ में हो, तो दोनों कंडीशन में उसका हो जाएगा ओ, यानी फिक्स है ये, चाहे ह्रस्व मिले चाहे दीर्घ मिले, हो जाएगा उसका ओ। लास्ट इसमें रूल है कि अ या आ की संधि ऋषि वाले रीच के साथ में हो तो उसका अर हो जाएगा। जैसे राज जमा ऋषि, महाजमा ऋषि, ब्रह्मा जमा ऋषि। इसके अलावा सप्त जमा ऋषि। तो ज के नीचे यहाँ पर हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और ऋषि वाला री मिलकर अर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका हो जाएगा राजर्षि। राजर्षि अर हो गया, इस वजह से इसके साथ में र लग गया, राजर्षि। ऐसे ही महाजमा ऋषि, महर्षि अर लग गया, और ऐसे ही ब्रह्मा जमा ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ऐसे ही सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि, सप्तर्षि। ऐसे ही देव जमा ऋषि, देवर्षि। इसलिए हलंत नहीं है तो अ और ऋषि वाले री के बीच में संधि हुई, हलंत नहीं है इसलिए अ और ऋषि वाले री के बीच में संधि हुई, आ और ऋषि वाले री के बीच में संधि हुई, आ और ऋषि वाले री के बीच में संधि हुई, तो इसलिए सभी के साथ में अर लग गया। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट नियम गुण स्वर संधि का। तो यहाँ पर वैसे गुण स्वर संधि समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको और देना चाहता हूं। यथा जमा इष्ट, सर्व जमा ईश्वर। यथा इष्ट और सर्व जमा ईश्वर। सर्व जमा ईश
और या फिर सर्व जमा ईश्वर। तो यथा जमा ईष्ट, आ स्वर है यहाँ पर, आ और ह्स्व ई के बीच में संधि है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, आपको लिख दिया उसने सिंपल यथेष्ट, इसमें किन वर्णों के बीच में संधि हुई है, तो आपने इसका संधि विच्छेद किया। यथा जमा ईष्ट, आपको पता होना चाहिए कि ईष्ट में ई छोटा होता है, तो आपने देखा यहाँ पर आ स्वर है और ई स्वर है, तो आप आंसर जो है वो दोगे आ जमा ई। तो इसलिए यथा जमा ईष्ट, यथेष्ट, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यथा जमा ईष्ट, तो आपको पता होना चाहिए यथेष्ट है। यथेष्ट कौन सी संधि है, तो आपने संधि विच्छेद देखा और देखा ये गुण स्वर संधि है। और यथेष्ट में किन वर्णों के बीच में संधि हुई है, तो आ और ई के बीच में संधि हुई है। इससे आगे सर्व जमा ईश, अ है यहाँ पर स्वर, क्योंकि नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब अस्वर है, क्योंकि 11 के 11 स्वरों में एकमात्र स्वर अ है जिसकी मात्रा नहीं होती और उसके बिना व्यंजन नहीं लिखा जाता शब्दों में, इसलिए अ और ई के बीच में संधि हुई है, इसलिए सर्वेश। सर्वेश यहाँ पर अ और ई के बीच में संधि हुई है। सर्व जमा ईश्वर सेम है, सर्वेश्वर। ऐसे ही परम जमा ईश और परम जमा ईश्वर, तो परमेश और परमेश्वर। म और इधर म के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब जो है यहाँ पर अस्वर है, यहाँ पर भी अस्वर है, इस वजह से आपको करना पड़ेगा परमेश और परमेश्वर। ऐसे ही आप कर सकते हो महाजमा ईश्वर, हो जाएगा इसका महेश्वर। महेश्वर क्योंकि यहाँ पर संधि हो रही है आ और ई के बीच में, यहाँ पर संधि हो रही है आ और ई के बीच में। इससे आगे है इतर जमा इतर, इतर जमा इतर, तो र के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और ई के बीच में संधि हुई है, ह्स्व ई के बीच में, तो र के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी और तर, इतरेतर, इतरेतर, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सुर जमा ईश, सुर जमा ईश, प्र जमा त, थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया, प्र जमा इत, तो र के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, इसलिए सुरेश। प्र के नीचे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है प्र के नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ स्वर है तो अ और ई के बीच में संधि हो जाएगी और हो जाएगा इसका प्रेत, प्रेत। तो यहाँ पर जो आपका गुण स्वर संधि जो है लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहो तो देख लीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। और एग्जांपल भारतेंदु, भारतेंदु। और इसके अलावा समासोक्ति,
समासोक्ति, कन्वर्शी, कन्वर्शी, और इसके अलावा मदोन्मत्त, हितोपदेश। अब इसका संधि विच्छेद करना, आपने गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है सभी। तो ओ की मात्रा कहां पर आई है आपको पता होना चाहिए। बीच में आपने कोई भी आप शब्द देख रहे हो, संधि विच्छेद करना है तो हमेशा बीच में देखिए कि कहां पर संधि हुई है। तो अतिशय जमा उक्ति, अतिशय, क्योंकि यह के साथ ओ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब अतिशय जमा उक्ति। उक्ति में आपको पता है ऊ आप ह्रस्व लिखते हो, छोटा लिखते हो तो वही लिखना पड़ेगा आपको। तो यह के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है तो अ और ऊ के बीच में संधि हुई है, अतिशयोक्ति। ऐसे ही भारत जमा इंदु, भारत जमा इंदु, त के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहां पर अस्वर है तो अ और ई के बीच संधि हुई है तो भारतेंदु। समासोक्ति, समास जमा उक्ति। फिर से आगे है कन्वर्शी, तो कन्व जमा ऋषि, कन्व जमा ऋषि, अर हो जाएगा इसका, कन्वर्शी। मदोन्मत्त, मद जमा उन्मत्त। आपको ये पता होना चाहिए कि ऊ यहां पर ह्रस्व आएगा, मद जमा उन्मत्त, मदोन्मत्त। हितोपदेश, हित जमा उपदेश, हित जमा उपदेश। और कोई एग्जाम्पल दिख जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें स जमा उदाहरण, स जमा उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, स के नीचे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है, अस्वर है तो अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, इसलिए सोदाहरण, सोदाहरण। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। मुझे यहां पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, इस वजह से मैं क्या करूंगा, घ्राण जमा इंद्रिय, इंद्रिय ऐसे लिखा जाता है, ई ह्रस्व होता है तो अण के नीचे हलंत नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अस्वर है तो अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, इसलिए घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। कहीं भी पजल होने की जरूरत नहीं है, शब्द के बीच में देखिए, वर्णों को विच्छेद कीजिए और आपको शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करना आता है तो आप संधि को बड़े आराम से कर लोगे। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कुछ प्रैक्टिस सेट करना, डेफिनेटली जो आपका संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है गुण स्वर संधि। इससे आगे मिलते हैं हम वृद्धि स्वर संधि के साथ में। यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये तीन पार्ट्स जो है आपके बचे हुए हैं अभी स्वर संधि में। इन सभी में यण स्वर संधि में थोड़े ज्यादा लॉजिक है, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करने की जरूरत है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण तरीके से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी संधि। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।